अब ऊपर के लिए प्रीपोजिशन लिखो। ऊपर, ऊपर के लिए 4 प्रीपोजिशन पढ़ते हैं हम लोग। पहले प्रीपोजिशन को नोट कर लो। पहला होता है एबव, ठीक। एबव के बाद ऑन, ठीक। ऑन के बाद अप, और एक होता है ओवर, ठीक है। ये 4 प्रीपोजिशन हो गया। और एबव, ओवर, ऑन, अप, ये सब का हिंदी मतलब होता है ऊपर। ये सब का हिंदी मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है। अब देखो चारों का यूज अलग अलग है। पहले तो प्रीपोजिशन नोट कर दो कि ऊपर के लिए 4 प्रीपोजिशन, एबव, ओवर, ऑन, अप। एबव, ओवर, ऑन, अप, जहाँ जहाँ पे हिंदी में ऊपर लिखा हुआ आएगा वहाँ पे ये 4 प्रीपोजिशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे हम लोग एबव यूज करें वहीं पे ऑन लगा देंगे, जहाँ पे ऑन लगा रहे हैं वहाँ पे अप लगा देंगे। डिफरेंस है चारों में, लेकिन हिंदी मतलब सबका ऊपर ही है, ठीक है। देखो एबव और ओवर कहाँ पे लगता है? एबव और ओवर, यानी ऐसा कौन सा स्थिति आएगा जहाँ पे हम या तो एबव लगा दे या तो ओवर लगा दे, दोनों सही होगा। इसमें देखो पहला उम्र में ज़्यादा, पहला कंडीशन हो गया अगर उम्र में ज़्यादा नहीं, जैसे तुम 18 साल से ऊपर हो, यहाँ पे ओवर बोल दे या फिर एबव बोल दे, दोनों सही हो जाएगा, ठीक। मेजरमेंट में ज़्यादा, एक मिनट, मेजरमेंट में ज़्यादा, मेजरमेंट में ज़्यादा 10 किलो से ऊपर, 6 फीट से ऊपर। आओ जल्दी। कोई आदमी अगर उम्र में ज़्यादा है तो वहाँ पे ओवर भी लगाते हैं और एबव भी लगाते हैं। या कोई मेजरमेंट में ज़्यादा, मेजरमेंट यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, वेट हो गया, बॉडी का वेट, किसी भी चीज़ का वेट। ऑन के लिए लिखो जहाँ पे सिर्फ ऑन लगेगा, ऑन लिखो, सिर्फ ऊपर, सिर्फ ऊपर, ब्रैकेट में लिख लेना टच। ऊपर तो है लेकिन सटा हुआ है, कोई चीज़ ऊपर है लेकिन सटा हुआ है, सरफेस में टच कर रहा है। अब के लिए लिखो नीचे से ऊपर, डायरेक्शनल है, कोई चीज़ डायरेक्शनल ऊपर रहे कि नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे महंगाई नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई आदमी सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाता है, डायरेक्शनल रहे तब अप लगाएंगे। अब कौन सा कंडीशन है जहाँ पे सिर्फ एबव लगता है, कौन सा कंडीशन जहाँ पे सिर्फ ओवर लगता है, उसको भी नोट कर लेना। एबव ओवर, तो एबव लगेगा किसी लिस्ट में, किसी लिस्ट में, कोई लिस्ट में ऊपर रहे, बॉडी पार्ट्स में ऊपर रहे, बिल्डिंग्स में, या फिर सिर्फ ऊपर, सिर्फ ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, सिर्फ ऊपर रहे लेकिन सटा हुआ नहीं रहे। और ओवर में होता है एक पार्ट से दूसरा पार्ट, ऊपर से होते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट जंप कर रहे हैं तब, या फिर ठीक ऊपर। ठीक है, एबव ये स्लैश है बीच में और ये ओवर, इसका मतलब होता है कि दो में से एक हम लगा सकते हैं, या तो एबव लगा दे या तो ओवर लगा दे। कहाँ पे दोनों में से कोई भी लगा देंगे सही हो जाएगा। किसी उम्र से ज़्यादा बोल रहे हैं, किसी की उम्र से ज़्यादा, वहाँ पे हम ओवर 18 बोले या एबव 18 बोले, दोनों सही हो जाएगा। मेजरमेंट में ज़्यादा है 6 फीट,
जैसे तुम्हारी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी बोलेंगे ओवर 6 फीट या एबव 6 फीट, दोनों सही हो जाएगा। पहला कंडीशन है कि जहाँ पे हम ओवर या एबव ऊपर के लिए दोनों में से कोई भी बोल दिए दोनों सही हो जाएगा। दूसरा है कि जब कोई चीज़ ऊपर रहे और सटा हुआ रहे, ठीक है, जैसे ये मार्कर मेरा हाथ में है, ऐसे सटा हुआ है या नहीं है, टच है, बोला है ऊपर है कि नीचे है, मेरे हाथ से ऊपर है। तुम्हारे माथा के ऊपर फैन है, सटा हुआ है या अलग है, तो वहाँ पे ऑन नहीं लगेगा, लगेगा ऑन। लेकिन सटा हुआ रहे, कोई चीज़ ऊपर है लेकिन सटा हुआ रहे, तब क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक, तो सिर्फ ऊपर वाला केस रहे और लेकिन सटा हुआ रहे, कोई चीज़ ऊपर है और सटा हुआ है, तब ऑन। अप तो सबसे आसान है, नीचे से ऊपर का डायरेक्शन, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे मिसाइल सब नीचे से ऊपर जाता है। ठीक, हम बॉल को नीचे से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर जाता है। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, नीचे से ऊपर जा रहा है, पहले कम था, अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर जाने का। तो जब डायरेक्शनल रहे कोई चीज़, नीचे से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शनल में सीढ़ी से कोई आदमी नीचे से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन पता है किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर के लिए वहाँ पे अप लगेगा, एबव लगेगा किसी लिस्ट में ऊपर। जैसे मैंने लिस्ट में देखा तुम्हारा नाम मेरे नाम से ऊपर था, लिस्ट में ऊपर था मेरा नाम, तुम्हारा नाम मेरे नाम से। बॉडी पार्ट्स में ऊपर, जैसे नाक जो है वो हाथ से नीचे है, हाथ से ऊपर है। ठीक, आँख जो है वो नाक से क्या है, ऊपर है, बॉडी पार्ट्स में ऊपर है। बिल्डिंग में ऊपर, बिल्डिंग्स में ऊपर, जैसे कि तुम्हारा फ्लोर मेरे फ्लोर से ऊपर है, इस तरह से। किसी एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे इस दुनिया में पढ़ाई सबसे ऊपर है, पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं, नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं। नॉलेज क्या एब्स्ट्रैक्ट है, वो उससे ऊपर वो दिखाई दे रहा है नहीं। किसी के लिए होता है कि मेरे लिए पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है, जो है पैसा ही है, नहीं, पैसा के किसी को क्वेश्चन समझते हैं, पैसा से ऊपर बोल रहा है, पैसा से ऊपर कुछ नहीं है इसको। ठीक है, वहाँ पे वो धन बोल रहा है, वो मनी भी क्या एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर क्या किसी का। उसी तरह से ओवर का मतलब क्या, ओवर का मतलब कोई चीज़ जब हमारे ठीक ऊपर रहे, ऊपर भी है लेकिन बिल्कुल ऊपर है, सटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऊपर है। तो इसको समझ सकते हैं ऐसे, ये एक रूम है, ये घड़ी है और ये मैप है। ठीक, ये घड़ी है, इधर 12, 3, 6, 9, ठीक है, इधर मैप बना हुआ है, मैप। और एक और कंडीशन है, ये घड़ी है और इधर है मैप। दोनों कंडीशन में क्या अंतर है बताओ तो, दोनों कंडीशन में क्या अंतर है, इसमें और इसमें, बोलो। मैप के ठीक ऊपर घड़ी है, इसमें जो है मैप के ठीक ऊपर है, ये मैप है हमारा, मैप के ठीक ऊपर है घड़ी। तो जब कोई चीज़ ठीक ऊपर रहता है तो लगाते हैं ओवर। ठीक, क्या बोलेंगे, द क्लॉक इज ओवर द मैप, ठीक ऊपर है। लेकिन यहाँ पे वो ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, अलग है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर है लेकिन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग above, नहीं बोलेगी क्या, द क्लॉक इज above द मैप। above और ओवर, ओवर होता है तब जब कोई चीज़ ठीक ऊपर रहे, ठीक, और above लगाएंगे तब जब कोई चीज़ सिर्फ ऊपर रहे लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहे, समझी। जैसे वो फैन मान लो सुरुचि के ऊपर है, इसके ऊपर है, अब मेरे से तो ऊपर नहीं, मेरे से भी ऊपर है, वो ठीक ऊपर है क्या, मेरे लिए ठीक ऊपर है वो नहीं है, लेकिन ऊपर तो है। ठीक ऊपर रहेगा तो सुरुचि बोलेगी कि ओवर, मेरा जो वो फैन है वो मेरे हेड के बिल्कुल ऊपर है, तो ओवर माय हेड, मेरे लिए अबव माय हेड। दोनों में अंतर है, छोटा सा ही अंतर है। या ओवर, इसका आप एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे
लिखाए थे अभी तुरंत कि मेजरमेंट में ऊपर या फिर उम्र में ज़्यादा, उम्र में ऊपर, ठीक है, ज़्यादा को ऊपर बोल सकते हैं। जैसे यू आर ओवर या फिर एबव, यू आर ओवर या फिर एबव 18 years old, 18 years, so you are allowed to drive. तुम 18 साल से ऊपर के हो, इसलिए तुम अलाउड हो, यानी कि ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। उम्र में ज़्यादा का बात हो रहा है, ठीक है, उसी से बोलेंगे द पीपल ओवर या एबव the age of 40 will get vaccine tomorrow. वे लोग जो 40 से ज़्यादा उम्र के हैं, फिर से देखो ओवर या एबव लगाया, दोनों में से कोई लगा देंगे सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे लोग जो 40 से ज़्यादा के हैं उन्हें कल वैक्सीन लगेगा। उम्र में ज़्यादा से बात हो रहा है, उम्र में ज़्यादा जब बोलेंगे तो ओवर या एबव दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। ये उम्र में ज़्यादा वाला हो गया, किसमें ज़्यादा, उम्र में ज़्यादा, उम्र में ज़्यादा। दूसरा हम देखेंगे मेजरमेंट में, मेजरमेंट में ज़्यादा, मेजरमेंट में ज़्यादा, जैसे कि योर हाइट इज ओवर या एबव 6 feet, 6 feet, ठीक। The land of the bat should be 1.5 meters, should be over या above 1.5 मीटर। बैट की जो लंबाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ओवर या एबव दोनों लगा दिए हैं। जब मेजरमेंट का बात आ गया, वजन में बता सकते हैं बॉडी का वेट, जैसे एज, बॉडी वेट इज ओवर एबव 70 kg, ओवर या एबव पर के लिए ऑन। एक रूल अभी लिखा है कि टच्ड वाला सेंस है, कोई चीज सटा हुआ है, ऊपर है लेकिन सटा हुआ है, टच्ड है। जैसे कि the book is on the table, बुक जो है टेबल पर है, कहाँ पर है, टेबल पर है, पर यानी कि ऊपर है, ठीक है। सटा हुआ रहेगा, जैसे उड़ता हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा। जैसे बोलेंगे the hat is on my head, हैट जो है मेरे सर के ऊपर है, सर के ऊपर यानी कि उड़ रहा है, सटा हुआ है सर में, सर में सटा हुआ है, ठीक है। दूसरे से बोलेंगे toy is on my palm,
खिलौना जो है मेरी हथेली पर है, ठीक है। पर के लिए ऑन का यूज उस कंडीशन पे होता है जब कोई चीज किसी से ऊपर रहे और सटा हुआ रहे, ठीक। उसे मेरे हेड पर, मेरे सिर पर पानी मत फेंको। डोंट थ्रो वाटर ऑन माई हेड। फेंकेगा पानी तो सटेगा ना, कम से कम ऊपर फेंक रहा। यहाँ पे भी क्या ऊपर के लिए सटा हुआ सेंस आ रहा है कि पानी आएगा तो मेरे हेड पे लगेगा, टच करेगा। लगा तो नहीं, हाँ लगा तो नहीं। आएगा तब, और इंस्टाग्राम भी तो नहीं सटे कैसे आएगा तो सटेगा ना, कम से कम वाटर को तो हम छू लेंगे। मैं सटा नहीं सटा तो अलग बात कर है, सकता है। तो हम सर को हटा देंगे, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि मेरे सर पे मत फेंको पानी। पानी फेंकेगा तो टच तो करेगा, ठीक है। बिल्ली जो है वो मान लो कि टेबल पर बैठी है, टेबल पर बैठी है, ऊपर बैठी है। बिल्ली और टेबल क्या सटा हुआ रहेगा कि नहीं? ऑन बोलेंगे, बोलेंगे। तो ये पहला कंडीशन था ऑन का यूज ऊपर के सेंस में जब कोई चीज सटा हुआ है तब। एक और लिख लो, ऑन का यूज सिर्फ पर के लिए, ऊपर नहीं, सिर्फ पर के लिए, ठीक। पर या फिर नहीं। जैसे डेट, डेट या फिर ओकेजन, डेट ओकेजन, DDO कैसे याद रखना है? वीडियो DDO, DDO के साथ हम लोग लगाते हैं, वही भी बातें बोल सकते हैं। याद रखना है, कैसे भी याद रख सकते हैं। तो O से ओकेजन, D से डेट, एक और D से डे। तो डे, डेट या ओकेजन के साथ हम लोग ऑन लगाते हैं। They will come on Friday। फ्राइडे दिन है, डे के साथ क्या लगाए? ऑन लगाए। उसी तरह से गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। यहाँ पे डेट के साथ लगाए ऑन, 2 अक्टूबर डेट है, ठीक। ओकेजन के साथ जैसे कि they use colors, on Holi to celebrate it। होली एक ओकेजन है, होली क्या है? एक ओकेजन है। Don't come late on my birthday, मेरा बर्थडे पे लेट मत आना। बर्थडे क्या है? एक ओकेजन है। बर्थडे क्या है? जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। जैसे महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। महंगाई के लिए बोलेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, याद रखना। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है दिनों दिन, ठीक है। इन्फ्लेशन इज गोइंग अप डे बाय डे। दिनों दिन का इंग्लिश का डे बाय डे, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारी गलतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तुम्हारी गलतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, कम था अब बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? योर
your mistakes are going up day by day. ठीक, उसी तरह से आया I am walking up to the stairs. Up to the stairs या फिर upstairs. Up to the stairs या upstairs. नीचे उतर रहे तो down stairs. ठीक, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने का कोई चीज का बात हो रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक, जैसे लिफ्ट भी नीचे से ऊपर जाता है। अब यहाँ दो कंडीशन पे जो है ये जो गोइंग अप लिखे हैं इसमें ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ गोइंग अप है ऐसा नहीं होगा कि हमेशा गोइंग अप ही लिखा हुआ मिले। ये दो कंडीशन पे इंक्रीजिंग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? है कि एक तरीका है कि गोइंग अप लगा के बनाओ सेंटेंस, या दूसरा तरीका हो सकता है कि इंक्रीजिंग जोड़ के लगा दो। जैसे इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, योर मिस्टेक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इंक्रीजिंग भी एक टर्म है, उसको भी याद रखना है कि जब कोई चीज़ बढ़ता है तो इंक्रीज, घटता है तो डिक्रीज। ठीक, घटेगा कोई चीज़ तो डिक्रीज, बढ़ेगा तो इंक्रीज। लेकिन दो तरीका हो गया तुम्हारे पास एक सेंटेंस को बनाने का, दो तरीका, एक गोइंग अप लगा करके, दूसरा इंक्रीज लगा करके। दोनों तरीका को याद रखना, ठीक है। ऊपर में अगर कोई चीज ठीक ऊपर रहा है, हमारे ठीक ऊपर, तो लगाएंगे ओवर। ठीक ऊपर नहीं रहे, सिर्फ ऊपर रहे तो लगाएंगे एबव। ठीक है, अब हम लोग को ये सेंस करना रहता है कहाँ पे एबव लगाना है, कहाँ पे कोई चीज ठीक ऊपर है, कहाँ पे कोई चीज ठीक ऊपर नहीं है। ठीक है, जैसे the airplane was flying over my head. Over my head का मतलब हो गया कि मेरे सर के ठीक ऊपर। ठीक, उसी सेंटेंस को यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में कि ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। मान लो कि ये सर है मेरा, ठीक है, और एरोप्लेन यहाँ पर है।